गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिन के बाद हमें फेयर हेवन जाने का मौका मिला है, तो चले आप सभी ने हमारे साथ हेवन घूम कर आए। सच में ये फेयर हेवन नाम इतना खूबसूरत सा है। मुझे तो जब भी मौका मिलता है जाने के लिए मैं हमेशा जोगी से मजाक ही करती हूँ, जो हेवन से बुलावा आया है तो चलो चलते हैं। चले, ये सब मजाक हुआ, लेकिन इतना सीनिक ब्यूटीफुल जगह है। उसके ऊपर से इधर पे जो लोग रहते हैं वो भी बहुत ही यूनिक लगा मेरे को। देखिए, एक दूसरे को नेबर में सबको पहचानता है छोटा एरिया में, लेकिन लंच में या डिनर में एक दूसरे को इनवाइट करना या कुछ भी अगर ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के लिए हमेशा सबको ही तैयार ही रहता है। और पे सब अपना नेबर्स का फ़ोन नंबर सेव करके रखा है। अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले अपना नेबर्स को ही फ़ोन करता है, जस्ट लाइक ए फैमिली मेम्बर। और इधर पे मैं बोलूँ 80% लोग रिटायर्ड पर्सन ही इधर पे कॉटेज खरीद के रह रहा है। ये सिटी से ज़्यादा दूर है नहीं। इधर पे ये फेयर हेवन में हॉस्पिटल और सब कुछ, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ग्रोसरी स्टोर ज़्यादा दूर है ही नहीं। और सेम टाइम में बहुत ही पीसफुल एरिया पे भी आप रह रहे हो। और एक बात है, उसी लिए शायद इधर पे किसी ने दरवाज़ा बंद करके नहीं रखता है। और सब घर में चारों तरफ ही बिग विंडोज़ रहता है। आप घर पे 80% लोग रिटायर्ड पर्सन है, तो ज़्यादा आप कितना घूमोगे? घर पे ही बैठकर ही आप इधर उधर देखते होंगे। अगर किसी का अननोन फेस दिखाई पड़ता है तो ये लोग एक दूसरे को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देता है। और शायद इसी वजह से कोई चोरी करने के लिए चोर आता भी नहीं होगा। ये फेयर हेवन में बहुत सारे लोग विंटर में मान लीजिए दिसंबर से, जब स्नो शुरू होती है दिसंबर से अप्रैल तक फ्लोरिडा पे जाके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय फ्लोरिडा का वेदर बहुत ही खूबसूरत सा रहता है, वार्म रहता है। और फिर अप्रैल मई महीने में ये लोग को फिर वापस आ जाते हैं अपने अपने जगह फेयर हेवन या दूसरे कोई जगह में। ये नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही पॉपुलर थिंग है। अगर आप रिटायर कर जाते हो तो आपके पास तो समय ही समय रहता है, तो क्यों आप विंटर में ठंड पे घर पे बैठे रहोगे, स्टक हो जाओगे। तो अगर आपके पास समय है और पैसा है, दोनों है, तो आप ज़्यादातर लोग फ्लोरिडा में जाके रहता है। और वो सिर्फ फेयर हेवन ने बहुत सारे जगह के, जैसा न्यूयॉर्क हुआ या टोरंटो हुआ, उधर के सब लोगों ने फ्लोरिडा में जाके रहता है विंटर में। उसीलिए विंटर पे आप अगर फ्लोरिडा पे जाके देखो तो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर रिटायर्ड पर्सन सब उधर पे घूमता हुआ मिलेगा। और जो काम करते हैं, आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास 4 महीना छुट्टी लेने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, तो आप ठंड पे ही रहो, जो काम करना है करो। और उसके बाद आज हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और जोगी रेडियो में कॉलेज का जो फुटबॉल गेम होता है वो सुन रहा है। मैं जब शुरू आई थी, इस तरह का ग्रेवयार्ड देखने से मुझे बॉदर होती थी, क्योंकि देखिए इंडिया में ग्रेवयार्ड हो या शमशान घाट हो, बहुत ही दूर पे रहता है लोकेशन। घर उतने सामने में नहीं रहता है, सब कोई थोड़ा दूर में ही रहना पसंद करता है। लेकिन यूएसए में ये उल्टा है। सिर्फ यूएसए नहीं, नॉर्थ अमेरिका में ये उल्टा कॉन्सेप्ट है। ये लोग पसंद ही करता है आमने सामने ग्रेवयार्ड के रहने के लिए। और ये लोग ज़्यादा पैसा भी देता है अपना प्लॉट खरीदने के लिए। और ये लोग सोचते हैं जो स्पिरिट रहते हैं ये ग्रेवयार्ड में, ये लोग सब नेबर्स को प्रोटेक्ट भी करता है। और एक बात है, जो घर पे रहते हैं वो लोग भी सुबह सुबह उठकर इन लोगों को देखते हैं, तो देखने से यही अपने आप को रिमाइंड कराते हैं जो अच्छा काम करो, क्योंकि एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर हम लोगों को जाना है।
हमें जब भी मौका मिलता है हम लोग इस तरह से विलेज ड्राइव में निकल पड़ते हैं और बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए बीच बीच में कहीं ट्रैफिक आ रही है लेकिन ज़्यादातर हम लोग अकेले ही ड्राइव कर रहे हैं और इसीलिए पता चलता है जो इस तरह का एरिया में रहना लोग पसंद करते हैं। एकदम शांत होता है, शांत रहता है। और नॉर्थ अमेरिका में जब बच्चे को रेस करना पड़ता है, लोगों ने पसंद करता है इसी तरह विलेज लाइफ देने के लिए। और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बिग बिग सिटीज़ में मूव आउट कर जाते हैं। हम लोग जहाँ से निकल रहे हैं उधर पे बहुत सारे ग्रेप्स का फार्मिंग है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है पब्लिक जाके प्लग कर सके, ग्रेप्स प्लक कर सके। ये सिर्फ इधर पे वाइन के लिए ही ये ग्रेप्स ग्रो करते हैं और ये डिलीवरी करते हैं ग्रेप्स का वाइनरी में। और ये बहुत ही पॉपुलर एरिया भी है, ग्रेप्स स्पेशल टाइप का ग्रेप्स इधर पे ग्रो होती ही है। लेकिन कनाडा में हम लोग जैसा बॉर्डर क्रॉस करके नायग्रा फॉल्स क्रॉस करने के बाद सिर्फ 15 मिनट्स ड्राइव में उधर पे 2-3 वाइनरीज हैं जहाँ पर रहने के लिए जगह बना हुआ है। आप उधर पे ओवरनाइट रह सकते हैं और ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, सब इंक्लूडिंग। और उसके साथ आपको कुछ कुछ वाइन फ्री में टेस्ट करने देता है। और मैं वाइन पीती नहीं हूँ तो इसीलिए मैं उधर पर अगर रहूँगी तो इंक्लूडिंग रहने का जगह है वो इंक्लूडिंग वाइन के टेस्ट करने के लिए पैसा लेता ही है, तो वो काइंड ऑफ एक्सपेंसिव भी है। जिन लोगों ने वाइन टेस्ट करने के लिए पसंद करता है वो लोग जाके रहता भी है और टेस्ट इसीलिए वो लोग फ्री में देता है। आपको अगर जब पसंद आए कुछ वाइन तो आप खरीदो, तो ये अच्छा बिजनेस भी है और लोगों ने भी देख भी सकता है किस तरह से वाइन ग्रो वाइन नहीं किस तरह से ग्रेप्स ग्रो होती है, उसके बाद क्या प्रोसेस करके वाइन बनती है और किस तरह से बॉटलिंग होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको देखने के लिए और वो टूर अच्छी है। लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन होती है, एक रहने के लिए और ओवरनाइट रहकर वो एक्सपीरियंस करने के लिए, और एक आप सिर्फ डे टूर भी कर सकते हैं। मैं एक बार डे टूर करी थी, लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए जो किस तरह से क्या क्या पूरा शुरू से कैसे करके प्रोसेस होके फाइनल जो वाइन की बॉटल में बॉटलिंग होती है वो सच में देखने लायक। हम लोग बात करते करते पहुंच गए जेसन के घर पे। जेसन के घर पे हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स के घर पे हम लोग पहले भी आ चुकी हूँ। ये वाला जेसन का मेन हाउस है। I see you coming here. We made it. We made it. ये सेपरेटेड एरिया जहाँ पर गराज बना हुआ है और जेसन ने ऊपर का फ्लोर पे एक्सरसाइज रूम बनाया है। Watch him in action. He played that at Scandia also. Oh, you do have a motorcycle? That's my dad's. Oh, this is a garage. How did you split another story? Kind of as funny as that. I went camping 2 weeks ago, and I'm gonna go again before then in the fall, so all that stuff is just there. Yeah. How was that? You a boat? Yeah. This is I got this earlier this year. I've been fixing it. I actually took it to the Adirondacks 3 weeks ago. देखिए ये सब टूल्स कितना ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये लॉफ्ट एरिया में अरमान ने रात को सोया था।
also a very nice balcony. Aw, that's so cute. Where's he going? Ow. He woke up so happy. If you're going to sleep in the locker, man, then mommy and I will just sleep in the other room. There you go. Okay, so where's I put the suitcase? You should sleep in We are this. going to put it here, where Jason is showing you. Oh, there you go. Oh, perfect. हम लोग का लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं बोट राइड करने के लिए। जेसन ने बोट ड्राइव कर रहा है। हम में से किसी को बोट ड्राइव करने नहीं आता है। सामने में सबसे पहले सामने में जोगी बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है, और जेसन के साथ अरमानी बैठा है और मैं और खेती हम लोग पीछे में बैठे हैं। जेसन इधर पे बोल रहा है वो अपना सन ग्लासेस लाना भूल गया है, तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सन ग्लासेस नहीं थी, लेकिन बाद में अरमानी का हैट उसने बोरो किया है। देखिए साइड में बिग बोट आ रही थी, तो जेसन एक साइड हो जा रहा है क्योंकि हेवी बोट में पानी का जो वेव होता है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है, और अगर हम लोग छोटा बोट पे थे, अगर साइड नहीं करता तो वो बहुत ही शेकी हो जाता है। देखिए पीछे में फेयर हेवन बहुत दूर छूट गई है और हम लोग आ चुके हैं लेक ओंटारियो में। लेक ओंटारियो एक साइड टच करती है कनाडा को और दूसरा साइड टच करती है यूएसए में। और ये लेक ओंटारियो इतना बड़ा है, आपने अगर अमेरिका साइड पे खड़े होकर कनाडा देखना चाहते हो दिखाई नहीं पड़ता, और सेम थिंग आप जब कनाडा में खड़े होकर यूएसए देखना चाहते हो वो दिखाई नहीं पड़ता है। अब हम लोग लेक ओंटारियो में आ गए हैं और इधर पे जेसन ने बोट को पार्क कर दिया है। जेसन, खेती और अरमानी का प्लान था इधर पे स्विमिंग करने के लिए, लेकिन वेदर ठंड थी और पानी भी बहुत ठंड थी, और लेकिन अरमानी जैसा ही उन्होंने बोला, जेसन ने बोला मैं बोट को पार्क कर दिया हूँ, अगर अरमानी आपको अगर स्विमिंग करना है तो आप स्विमिंग पे जा सकते हो। You want to hold on to it the whole time. Yeah. Put inside your. Which side do you want to jump in? Front or the back? The back? I don't know how cold it is. It's not that bad. It's the end of the year. You gotta make it quick. Oh, it's cold. Just jump. Oh, that's cold. She's back on the How do you get on? Hey, there's a Oh, we ladder. gotta pull it down. Or you could just. Do you want me to put the ladder down? Or you got it? There's no ladder. There is a ladder. I gotta put it down. Give me a hand. There's no ladder. It's okay to hold. If you go back in, How is cold? को स्विमिंग आती है, लेकिन उतना भी अच्छा आती नहीं है जो इतना लेक ओंटारियो डीप वाटर में स्विमिंग करे। उसको चाहिए था वेस्ट पहनकर स्विमिंग करने, लेकिन कोई बात नहीं है, ठंड में वो बाहर निकल कर भी आ गया है। खेती और जेसन को भी स्विमिंग करने का प्लान था, लेकिन वो लोग स्विमिंग नहीं किया है क्योंकि पानी बहुत ही ठंड है। हम लोग लेक ओंटारियो में बहुत देर तक थे और ऐसा मौका बहुत ही कम मिलती है। पानी के बीच में आप चले जाओ और विदाउट मेडिटेशन से आप बाहर चले आओ, ये हो ही नहीं सकता है। तो मैंने भी आंख बंद करके कुछ देर तक मैं मेडिटेशन कर रही थी।
देखिए मेरे पीछे में कुछ पेड़ है जो एक पतला सा आइलैंड जैसा बना हुआ था नेचुरली। ये बहुत सालों से ऐसा ही था और लोगों ने उस तरह से जंगल बना के रख दिया था। ये पीछे में जितना हाउसेस है उन लोगों को प्रोटेक्ट करता था, विंटर स्टॉर्म हो या नेचुरल कोई ऐसा जो रेनी सीजन में स्टॉर्म होती है उसको प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन लास्ट ईयर में कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक्सेस पानी छोड़ दिया है लेक ओंटारियो में। तो वो पानी यूएसए में जब आया था तो आकर ये जो लेक आइलैंड बनी थी ये इसके ऊपर में इफ़ेक्ट हुआ है। सो मेरे ख्याल से 75% जितना भी ट्रीज थी और लैंड थी पूरा लेक ओंटारियो में चले गया और थोड़ा सा बाकी है। ये भी शायद इसी विंटर स्टॉर्म में ये भी लेक ओंटारियो में हमेशा के लिए चले जाएगी। कि इस तरह का बोट राइड इतना सुंदर लगता है और ये हमारा थर्ड बोट राइड है जेसन के घर पे आने के बाद। जेसन ने हम लोगों को थर्ड टाइम लेके गया है लेक ओंटारियो में और हर बार में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होती है और हम लोग बहुत बातें करते हैं जब जेसन हमारे घर पे खाना खाने आते हैं और हम लोग वही बात करते हैं। ये सुनकर लॉरी और स्टीव को काफ़ी शौक था, वो भी उन लोगों का भी प्लान है। आज नहीं आया है, सैटरडे हम लोग गए थे तो संडे लॉरी और स्टीव उसका हस्बैंड आने वाला है और ये इसीलिए बॉब जेसन का पापा अपना नेबर के पास एक इससे बहुत बड़ा एक बोट है। हम लोग टोटल 9 पीपल थे तो ये काइंड ऑफ 9 पीपल के लिए ये बोट काइंड ऑफ छोटा हो जाएगा तो अपना नेबर के पास बोल के रखा है वो बोट लेके जाएगा। लेकिन अनलकीली नेक्स्ट डे का बारिश वेदर और बारिश हो रही थी बोल के वो बोट यूज़ नहीं कर सका। Yes. We'll take those off. बोट राइड करने के बाद अरमानी अभी भी पानी में है, कन्यून चला रहा है और उसका कन्यून चलाना देखकर मुझे भी शौक हुआ था। मैंने भी कन्यून चलाई हूँ लेकिन मैं अपना फ़ोन में वो तो क्लिप नहीं ले सकती थी, जोगी के पास है, मैं इसमें ऐड नहीं कर सकी। एनीवे अब हम लोगों का डिनर का वक्त हो गया है और डिनर में चिकन तंदूरी ये सब था लेकिन पता नहीं वो भी क्लिप कहाँ चले गया। पानी और खेती इधर पे बोर्ड गेम में कुछ खेल रहा है, ये टोटली डिफरेंट तरह का है, मुझे मालूम भी नहीं है क्या ये गेम का नाम है। Nothing like this. No. Elephant Tower. जेसन जिस तरह से फायर पिट में फायर ऑन किया है ये देखने लायक मैं कभी भी किसी को देखी नहीं, लेकिन अच्छा आइडिया है। फट से आप फायर पिट में फायर ऑन कर सकते हैं। So much for Boy Scout camping, huh? अब अरमानी और खेती दोनों मिलकर मार्शमेलो को मेल्ट कर रहा था और उसके बाद मार्शमेलो चॉकलेट और क्रैकर देके सैंडविच बनाकर सबको को दे रहा था, सर्व कर रहा था। मुझे ये पसंद नहीं आता है तो मैंने खाई भी नहीं, लेकिन दोनों मिलकर सबको को सर्व कर रहा था। That cement block. Thank you so much for watching. Bye for now. And replace the whole backyard with stones. Yeah.